एक मित्र पूछ रहे हैं कि भगवान, कुंडलिनी जागरण में खतरा है तो कौन सा खतरा है, और यदि खतरा है तो फिर उसे जागृत ही क्यों किया जाए। खतरा तो बहुत है। असल में जिसे हमने जीवन समझ रखा है उस पूरे जीवन को ही खोना का खतरा है। जैसे हम हैं वैसे ही हम कुंडली जागृत होने पर रह जाएंगे। सब कुछ बदलेगा, सब कुछ। हमारे संबंध, हमारे व्यक्तित्व, हमारा संसार। हमने कल तक जो जाना था वह सब बदलेगा। उस सब के बदलने का ही खतरा है। लेकिन अगर कोयले को हीरा बनना है तो कोयले का कोयला होना तो मिटाना ही पड़ता है। खतरा बहुत है। कोयले के लिए खतरा है। अगर हीरा बनेगा तो कोयला मिटेगा तो ही हीरा बनेगा। शायद यह आपका ख्याल में ना हो कि हीरा और कोयले में जागती कोई फर्क नहीं। कोयला और हीरा एक ही तत्व है। कोयला ही लंबे अरसे में हीरा बन जाता है। हीरा और कोयले में केमिकल कोई बहुत बुनियादी फर्क नहीं है। लेकिन कोयला अगर हीरा बनना चाहे तो कोयला न रह सकेगा। कोयलों को बहुत खतरा है। और ऐसे ही मनुष्य को भी खतरा है। परमात्मा होने के रास्ते पर कोई जाए तो मनुष्य तो मिटेगा। नदी सागर की तरफ दौड़ती है। सागर से मिलने में बड़ा खतरा है। नदी मिटेगी, नदी बचेगी नहीं। और खतरे का क्या मतलब होता है? खतरे का मतलब होता है मिटना। जो जिनकी मिटने की तैयारी है वह ही केवल परमात्मा की तरफ यात्रा कर सकते हैं। मौत उस बुरी तरह नहीं मिटाती जिस तरह ध्यान मिटा देता है, क्योंकि मौत का सिर्फ एक शरीर से ही छुड़ाती है और दूसरे शरीर में जुड़ा देती है। आप नहीं बदलते मौत में। आप वही के वही होते हैं जो थे, सिर्फ वस्त्र बदल जाते हैं। इसलिए मौत बहुत बड़ा खतरा नहीं है। और हम लोग सारे तो मौत को बड़ा खतरा समझते हैं। तो ध्यान या मृत्यु से भी ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि मृत्यु केवल वस्त्र छीनती है। ध्यान आपको ही छीन लेता है। ध्यान महामृत्यु है। पुराने दिनों में जो जानते थे वह कहते थे ध्यान मृत्यु है, टोटल डेथ। कपड़े ही कपड़े बदलते, सब बदल जाता है। लेकिन जिस सागर होना हो, जिस सरिता को उस खतरे को उठाना पड़ता है, खोती कुछ भी नहीं। सरिता जब सागर में गिरती है तो खोती कुछ भी नहीं, सागर हो जाती है। कोयला जब हीरा बनता है तो खोता कुछ भी नहीं, हीरा ही हो जाता है। लेकिन कोयला जब तक कोयला है तब तक उसे डर है कि कहीं खो ना जाऊं। और नदी जब तक नदी है तब तक भयभीत है कि खो ना जाऊं। उसे पता है कि सागर से मिलेगी तो खोएगी, सागर ही हो जाएगी। वही खतरा आदमी को भी है। और वे मित्र पूछते हैं, फिर खतरा हो तो खतरा उठाया ही क्यों जाए? यह भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है।
जितना खतरा उठाते हैं हम उतने ही जीवित हैं, और जितना खतरे से भयभीत होते हैं उतने ही मरे हुए हैं। असल में मरे हुए का खतरा नहीं होता। एक तो बड़ा खतरा यह नहीं होता कि मैं मरा हुआ हूं और मर सकता हूं। अब जीवित जो है वह मर सकता है, और जितनी ज्यादा जीवित है उतनी ही तीव्रता से वो मर सकता है। एक पत्थर पड़ा है और पास में एक फूल खिला है। क्यों खतरा उठाता है फूल बनने का? क्योंकि सांझ ना हो पाएगी और मुरझा जाएगा। फूल होने से बड़ा खतरा है, पत्थर होने से खतरा नहीं। पत्थर सुबह भी वहीं पड़ा था, सांझ जब फूल गिर जाएगा तब भी वहीं होगा। पत्थर को ज्यादा खतरा नहीं, क्योंकि पत्थर का ज्यादा जीवन नहीं। जितना जीवन उतना खतरा है। इसलिए जो व्यक्ति जितना जीवित होगा, जितना लिविंग होगा, उतना खतरे में है। ध्यान सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ध्यान सबसे गहरे जीवन की उपलब्धि में ले जाने का द्वार है। नहीं, वह मित्र पूछते हैं कि खतरा है तो जाए ही क्यों? मैं कहता हूं खतरा है इसीलिए ही जाएं। खतरा ना होता तो जाने की बहुत जरूरत ना थी। जहां खतरा ना हो वहां जाना ही मत, क्योंकि वहां सिवाय मौत के कुछ भी नहीं। जहां खतरा हो वहां जरूर जाना, क्योंकि जब जीवन की संभावना है, लेकिन उस समय सुरक्षा के प्रेमी सिक्योरिटी के प्रेमी है। इनसिक्योरिटी असुरक्षा है, खतरा है, तो भोगते हैं, भयभीत होकर डरते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे ऐसे हम जीवन खो देते हैं। जीवन को बचाने में लोग जीवन खो देते हैं। जीवन को तो वे ही जी पाते हैं जो जीवन को बचाते नहीं, बल्कि उछालते हुए चलते हैं। खतरा तो है, इसलिए जानना, क्योंकि खतरा है और बड़े से बड़ा खतरा है। और गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ने में इतना खतरा नहीं, और ना ही चांद पर जाने पे इतना खतरा है। अभी यात्री भटक गए थे, अब यात्री भटक गए थे तो बड़ा खतरा है। लेकिन खतरा वस्त्रों का ही था। शरीर ही बदल सकते हैं, लेकिन ध्यान में खतरा बड़ा है, चांद पर जाने से बड़ा है। हम डरते क्यों हैं? यह कभी सोचा है? तरह के खतरे से डरने के पीछे अज्ञान है। डर लगता है कि कहीं कोई मिट ना जाए, डर लगता है कहीं खो ना जाए, डर लगता है कहीं समाप्त ना हो जाए। तो बचाओ, सुरक्षा करो, दीवार उठाओ, किला बनाओ, छिप जाओ, अपने को बचा लो सब खतरों से। मैंने सुनी है एक घटना। मैंने सुना कि एक सम्राट ने एक महल बनाया। उसमें सिर्फ एक ही द्वार रखा था कि कहीं कोई खतरा ना हो, कोई खिड़की दरवाजे से ना आ जाए दुश्मन। एक ही दरवाजा रखा था। सब
द्वार दरवाजे बंद कर दिए थे। थोड़ी सी कमी थी, एक दरवाजा था। उसके भीतर जाकर उसी से ही बाहर एक थोड़ी सी कमी थी कि एक दरवाजा था, उससे भीतर जाकर ही उससे बाहर निकला जा सकता था। उस दरवाजे पर भी उसने हजारों सैनिक रख छोड़े थे। पड़ोस का सम्राट उसे देखने आया, उसके महल को। सुना उसने कि सुरक्षा का कोई इंतजाम कर लिया है। मित्र और ऐसी सुरक्षा का इंतजाम किया जैसे पहले कभी हुआ न था। तो यह सम्राट देखने आया, देखकर प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि दुश्मन आ नहीं सकता, खतरा कोई हो नहीं सकता, ऐसा भवन मैं भी बना लूंगा। फिर एक बार निकले। भवन के मालिक ने बड़ी खुशी से अपने मित्र को विदा किया, और जब मित्र सम्राट अपने रथ पर बैठता था, उसने फिर दोबारा कहा, बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुरक्षित बनाया है, मैं भी ऐसा बना लूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सड़क के किनारे बैठा हुआ एक भिखारी जोर से हंसने लगा। तो उसने भवनपति से पूछा कि पागल है, तू क्यों हंस रहा है? उस भिखारी ने कहा कि मुझे आपके भवन में एक बुल दिखाई पड़ रही है, मैं बैठा रहता हूं। यह भवन बन रहा था तब से। अब मैं सोचता हूं कि कभी मौका मिल जाए और आपसे कहने का तो बता दूं कि एक भूल है। सम्राट ने कहा, कौन सी भूल? उसने कहा, यह जो एक दरवाजा है वह खतरा है, इससे कोई भला न जा सके। किसी दिन मौत भीतर चली गई तो तुम ऐसा करो कि भीतर ही हो जाओ और यह दरवाजा बंद कर लो, ईंटें जुड़वा दो, बिल्कुल सुरक्षित हो जाओगे, फिर मौत भी भीतर न आ सकेगी। उस सम्राट ने कहा, पागल, आने की जरूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि अगर यह दरवाजा बंद हुआ तो मैं ही मर जाऊं, यह तो कब्र बन जाएगी। उस भिखारी ने कहा, कब्र तो बन रही है, सिर्फ एक दरवाजे की कमी रह गई है। तो तुम भी मानते हो? उस भिखारी ने कहा कि एक दरवाजा बंद हो जाएगा तो यह मकान कब्र हो जाएगा। उस सम्राट ने कहा, मानता हूं। तो उसने कहा कि जितने दरवाजे बंद हों उतनी ही कब्र हो गई। तो उसने कहा कि जितने दरवाजे बंद हो गए उतनी ही कब्र हो गई, एक ही दरवाजा रह गया है। कहा, कभी भी मकान में छिप कर रहते थे, फिर हमने देखा कि छिप कर रहना यानी मरना। और जैसा तुम कहते हो कि अगर एक दरवाजा और बंद करेंगे तो कब्र हो जाएगी, तो मैंने अपने सभी दीवालों भी गिरवा दिए। अब मैं खुले आकाश के नीचे रह रहा हूं। अब जैसा तुम कहते हो सब बंद होने से मौत हो जाएगी, तब खुले होने से ही जीवन हो गया। मैं तुमसे कहता हूं, सब खुले होने से ही जीवन हो गया। खतरा बहुत है,
लेकिन सब जीवन हो गया। खतरा है, इसलिए निमंत्रण है, इसलिए जाएं। और खतरा कोयले को ही है, हीरे को नहीं। खतरा नदी को है, सागर को नहीं। खतरा आपको है, आपके भीतर जो परमात्मा है उसको नहीं। अब सोच लें, अपने को बचाना है तो परमात्मा खोना पड़ता, और परमात्मा को पाना है तो अपने को खोना पड़ता है। जिससे किसी एक रात, अब सोच लें, अपने को बचाना है तो परमात्मा खोना पड़ता है, और परमात्मा को पाना है तो अपने को खोना पड़ता है। तो जीसस से किसी ने एक रात जाकर पूछा था कि मैं क्या करूं उस ईश्वर को पा सकूं जिसकी तुम बात करते हो। तो जीसस ने कहा, तुम कुछ और मत करो, सिर्फ अपने को खो दो, अपने को बचाओ मत। उसने कहा, ऐसी बात कर रहे हैं आप, खोने से मुझे क्या मिलेगा? तो जीसस ने कहा, जो खोता है वह अपने को पा लेता है, और जो अपने को बचाता है वह सदा के लिए खो देता है।